दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमको फेल होने से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सेमेस्टर एग्जाम में ये बैक लगा ही देती है। आप चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ोगे, कैसे भी करोगे, अगर आपने सही डायरेक्शन अप्लाइड केमिस्ट्री को पास करने का नहीं लिया तो यह बात मैटर नहीं करती कि आपने अपने इंटरमीडिएट में कितने ज्यादा नंबर लाए थे। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को भी अप्लाइड केमिस्ट्री में आप फेल होते हुए देखोगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने सीनियर से खुद पता कर लेना कि कितने लोगों की बैक लगी हुई है अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो मैं जो बातें बता रहा हूं वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आओगे और आपकी बैक कभी लगी नहीं सकती है हमारी द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करने से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को सोच करके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है और इसके अलावा आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने के प्रयास करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल ही सादी कॉपी मिलती है आप लोगों को पेपर में, तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से उत्तर को नहीं लिख पाते। रीजन ये है कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है लेकिन आप उत्तर नहीं लिख पाते हैं। अगर आप जितनी चीजें पढ़े हैं उतनी चीजें अगर आप कॉपी पे लिख देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक बात पता चलेगी कि आप अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन आपके पास वो हैबिट है ही नहीं उत्तर लिखने की, जिसके कारण आप लोग आंसर जो है बढ़िया तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भी आंसर उन्होंने याद करके गए वो पेपर में, वो सेम आंसर वो नोट करके आ जाते हैं, लेकिन उससे नंबर नहीं मिलता है, कट जाते हैं नंबर। आपको क्या करना है कि अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसी लैंग्वेज में पेपर को लिखिए। ठीक है, अगर आपको मैथ बहुत अच्छी मतलब अगर आपको हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है तो हिंदी में ही पेपर को लिखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इंग्लिश में लिखें। ठीक है, तो आप लोग अपनी भाषा में लिखिए, अपने बना करके कॉपी को सजाइए, आंसर लिखिए ऐसे तरीके से जैसा लगे कि आप किताब की भाषा बिल्कुल नहीं लिखे हैं, आप अपनी भाषा लिखे हैं, आप उदाहरण सहित लिखे हैं, आपने अच्छा डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सारी बातें आप पे निर्भर करती हैं। अगर आपने अपने कॉपी में डायग्राम बनाया है दोस्तों, अगर आपने अपनी कॉपी में केमिकल रिएक्शन दिया है, इसके अलावा अगर अपनी कॉपी में आपने एग्जाम्पल सहित चीजों को बताया है, तो आप इतना नोट करके चलिए कि अगर ये तीन चीज अगर आपके कॉपी में है तो निश्चित तौर पे अगर आपका आंसर का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं भी होगा तो भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बात ये होती है कि बच्चे डायग्राम बना नहीं पाते हैं, बच्चे केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, उदाहरण सहित आप प्रश्नों को नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर मिलना बहुत मुश्किल है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को लेकर के चलना है, केमिकल रिएक्शन को लेकर के चलना है, डायग्राम को लेकर के चलना है। अब बात आती है कि सर इतने समय में हम तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसमें रामबाण साबित करेगा। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नहीं है तो आप सीनियर से मांग लीजिए। अगर नहीं कोई दे रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप जाकर के दुकान से खरीद लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस 5 ईयर के सॉल्यूशन सिर्फ देखने हैं। सिर्फ 5 साल प्रीवियस 5 ईयर के सॉल्यूशन आप देखिए, आप इतना नोट करके चलिए कि कोई आपको बैक नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रीवियस 5 ईयर के अगर क्वेश्चंस के आंसर को आपने तैयार कर लिया है तो अगर लगभग आप देखोगे तो वही सारी चीजें फिर से आपकी रिपीट होती हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन के पूछने का अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेम चीज आपका रहता है दोस्तों। सेम चीज आपका प्रीवियस 5 ईयर में जो पूछा गया है वही बार बार आपसे पूछा जाएगा, आपको उसमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, ये चीज आपको देखना है। तो ये आपका हो गया दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री का खेल, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अगर आपने इतनी चीजें की हैं अपने पेपर में तो इतना बात नोट करके चलिए कि चाहे आप बैक वाला पेपर दे रहे हो या फिर आप ओरिजिनल अभी तुरंत जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड केमिस्ट्री देंगे वो दे रहे हो, बात बराबर है, आपका बैक नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मल आंसर लिख करके चले आएंगे तो ये बात कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आप पास होंगे भी या नहीं, लेकिन अगर अच्छा आंसर को अच्छे तरीके से लिखेंगे, कई सारे लोगों की व्हाइट पेज वाली कॉपी पे हैंडराइटिंग ही नहीं बनती है। जब व्हाइट पेज वाली कॉपी पे हैंडराइटिंग नहीं बनेगी तो आप ही बताइए कि अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझ में कैसे आएगा कि आपने क्या लिखा है। ये भी फैक्टर बहुत बड़ा है।
तो आपको इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है, इन बातों को ध्यान में देना रखना है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।